दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके नाम सुनते ही दिल में एक जोश उमड़ पड़ता है, जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ दोस्तों, शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो सिर्फ मराठा साम्राज्य का प्रतीक नहीं था, बल्कि स्वाभिमान, साहस और स्वतंत्रता का पर्याय था। जब मैं शिवाजी महाराज की बात करता हूं, तो मेरे जहन में सिर्फ एक योद्धा नहीं आता, बल्कि एक ऐसा नेता आता है जिसने अपने लोगों के लिए, अपनी धरती के लिए, अपनी संस्कृति के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्तों, उस वक्त का भारत, सोचो जरा, चारों तरफ अफरा तफरी थी। मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के शिखर पर था। दिल्ली में औरंगजेब का शासन था। दक्षिण में आदिल शाही, निजाम शाही जैसी रियासतें थीं। और ऐसे में कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता था कि वो इन सब के खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, शिवाजी महाराज ने वही किया। उन्होंने साबित किया कि अगर दिल में हिम्मत हो और इरादे मजबूत हों, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सरदार थे और माता जीजाबाई, क्या कहें दोस्तों, वो तो खुद एक प्रेरणा थी। जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जिससे उनके अंदर देशभक्ति और धर्मनिष्ठा की भावना पैदा हुई। कहते हैं जब जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं, तो शिवाजी बाल मन से ही सोचने लगते थे कि मैं भी एक दिन अपने लोगों के लिए कुछ करूंगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने देखा कि कैसे विदेशी ताकतें भारतीयों पर शासन कर रही हैं, कैसे लोगों की आस्था, उनकी संस्कृति, उनका स्वाभिमान कुचला जा रहा है। और तभी शिवाजी ने ठान लिया, अब और नहीं, अब हमें अपनी आज़ादी खुद बनानी होगी। उन्होंने कुछ वफादार साथियों को इकट्ठा किया। मावल क्षेत्र के जवान, किसानों और सच्चे देशभक्तों को साथ में लेकर उन्होंने एक छोटी सी सेना बनाई। दोस्तों, वो कोई बड़ी फौज नहीं थी, लेकिन उन लोगों के दिलों में जो आग थी, वो किसी तूफान से कम नहीं थी। अब देखिए, एक छोटा सा युवा जिसके पास न बड़ी सेना थी, न बड़ी दौलत, लेकिन उसने एक एक करके दुश्मनों के किले जीतने शुरू कर दिए। सन 1645 में तो उन्होंने स्वराज्य का सपना अपने दोस्तों के सामने रखा और कहा, हम अपना राज बनाएंगे जहां जनता का राज होगा, न्याय का राज होगा। उनकी यही सोच थी, हिंदवी स्वराज्य, यानी भारत के लोगों द्वारा भारत के लिए भारत का शासन। फिर दोस्तों, एक एक करके उन्होंने कई किले अपने कब्जे में लिए। तोरणा, पुरंदर, सिंहगढ़, रायगढ़, हर किला उनकी वीरता की गवाही देता है। उनकी रणनीति इतनी शानदार थी कि बड़े बड़े बादशाह भी चकित रह जाते थे। वो सीधा युद्ध नहीं करते थे, बल्कि गुरीला युद्ध यानी छापामार लड़ाई की तकनीक अपनाते थे। रात में अचानक हमला करना, फिर तेजी से पीछे हटना, दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। और दोस्तों, यही तो असली दिमाग होता है ना, जब ताकत कम हो तो बुद्धि से काम लेना। फिर आया 1674 का वो ऐतिहासिक दिन, जब रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। पहली बार किसी भारतीय राजा ने खुद को छत्रपति घोषित किया, यानी जनता का राजा। ये सिर्फ एक ताज पहनने का दिन नहीं, बल्कि उस सपने का सच होना था जो शिवाजी ने बचपन में देखा था। वो सपना स्वतंत्र भारत का, जहां किसी पर अत्याचार न हो, जहां धर्म और संस्कृति की रक्षा हो। दोस्तों, शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में एक मजबूत शासन प्रणाली बनाई। उनके दरबार में सभी धर्मों के लोग थे, हिंदू, मुसलमान, मराठा, सबको समान सम्मान मिला। उन्होंने कभी किसी के धर्म पर हमला नहीं किया, बल्कि कहा, हर इंसान को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। कितनी बड़ी बात है ना। आज से सैकड़ों साल पहले जब दुनिया तानाशाही में उलझी हुई थी, तब शिवाजी महाराज लोकतंत्र की नींव रख रहे थे। और दोस्तों,
वो सिर्फ राज करने वाले राजा नहीं थे, वो अपने सैनिकों के दुख सुख में हमेशा साथ रहते थे। कहते हैं जब भी उनके सैनिक जख्मी होते तो वो खुद जाकर उनका हाल पूछते। उनकी सेना उन्हें राजा साहब नहीं, महाराज कहकर पुकारती थी, क्योंकि उनके दिलों में वो सिर्फ एक राजा नहीं, एक पिता समान थे। अब बात करते हैं उनके सबसे प्रसिद्ध कारनामों में से एक की, अफजल खान वध। अफजल खान बीजापुर का सेनापति था, बहुत ताकतवर, क्रूर और घमंडी। वो शिवाजी को छल से मारना चाहता था, लेकिन दोस्तों, शिवाजी महाराज ने अपने बुद्धि और साहस से अफजल खान को परास्त कर दिया। उस दिन से पूरा दक्षिण भारत हिल गया था। सबको पता चल गया था कि ये युवक, ये मराठा अब किसी से डरने वाला नहीं है। फिर औरंगजेब से उनकी टक्कर हुई। औरंगजेब ने सोचा वो शिवाजी को बंदी बना लेगा, लेकिन हुआ उल्टा। शिवाजी महाराज ने आगरा किले से जिस तरह से चतुराई से भाग निकले, वो आज भी इतिहास का सबसे शानदार पल माना जाता है। वो एक बार फिर साबित कर गए कि राजा सिर्फ तलवार से नहीं जीतता, बल्कि अपने दिमाग और इरादे से जीतता है। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का एक अंत होता है। 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हुआ, पर सच कहूं वो मरे नहीं, क्योंकि उनके विचार, उनका साहस, उनका स्वाभिमान आज भी जिंदा है। हर बार जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जब कोई अपने हक के लिए लड़ता है, जब कोई कहता है ये मेरी धरती है, मैं इसकी रक्षा करूंगा, तो कहीं ना कहीं वहां शिवाजी महाराज की आत्मा मुस्कुरा रही होती है। दोस्तों, आज जब हम आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये आज़ादी, ये स्वाभिमान किसी की कुर्बानियों का नतीजा है। शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि अगर तुम्हें अपनी पहचान बचानी है तो डरना छोड़ो और अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। तो चलिए आज हम सब एक वादा करते हैं कि हम भी शिवाजी महाराज की तरह अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार के लिए हमेशा सच्चाई और न्याय के साथ खड़े रहेंगे।